दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका। आज की दुनिया में डिप्रेशन एक महामारी बन चुका है। खालीपन, अकेलेपन का डर और भविष्य की चिंता हमें अंदर से खोखला कर रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली काउंसलिंग एक युद्ध के मैदान में हुई थी। जब अर्जुन ने अपने शस्त्र डाल दिए थे, जब उसकी सांसें फूल रही थी और उसका मन हार मान चुका था, तब श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में कुछ ऐसा कहा था जो आज के मॉडर्न साइकोलॉजी के बड़े बड़े डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाते। अगर आप भी अपने मन के युद्ध में हार रहे हैं तो अगले 5 मिनट आपके जीवन की सबसे बड़ी हीलिंग साबित हो सकते हैं। गीता का दूसरा अध्याय शुरू होता है अर्जुन की उस मानसिक स्थिति से जिसे आज हम पैनिक अटैक या क्लिनिकल डिप्रेशन कहते हैं। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, गला सूख रहा था, वो भागना चाहता था। श्री कृष्ण यहाँ कोई सहानुभूति या सिंपैथी नहीं दिखाते, बल्कि वे उसे झकझोरते हैं। वो कहते हैं, कलभ्यम मास्म गम पार्थ, यानी इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो। कृष्ण हमें समझाते हैं कि मन की कमजोरी ही सबसे बड़ी बीमारी है। डिप्रेशन की शुरुआत तब होती है जब हम स्वयं को भूलकर परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं। अध्याय 2 के श्लोक 11 से 30 के बीच कृष्ण डिप्रेशन का परमानेंट इलाज देते हैं। वो कहते हैं, तुम उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य ही नहीं। जब हम हारते हैं तो हमें लगता है हम खत्म हो गए, लेकिन कृष्ण कहते हैं, नैनम छिद्दंती शस्त्राणी, आप शरीर नहीं हैं, आप वो ऊर्जा हैं जिसे ना हथियार काट सकता है ना आग जला सकती है। डिप्रेशन तब खत्म होता है जब आप समझ जाते हैं कि आपकी वैल्यू आपकी सफलताओं या असफलताओं से तय नहीं होती, आप शाश्वत हैं। डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है भविष्य का परिणाम। हम रिजल्ट को लेकर इतने डरे हुए हैं कि हम काम ही नहीं कर पाते। इसी अध्याय के 47वें श्लोक में दुनिया का सबसे बड़ा मैनेजमेंट मंत्र दिया गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, अपने फल पर नहीं। जब आप फल की चिंता छोड़ देते हैं तो मस्तिष्क का कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाता है और आप फ्लो स्टेट में आ जाते हैं। यही डिप्रेशन से निकलने का द्वार है। गीता का दूसरा अध्याय केवल एक धार्मिक पाठ नहीं है, ये एक मेंटल रीबूट प्रोसेस है। यह हमें सिखाता है कि युद्ध बाहर नहीं, हमारे भीतर है, और उस युद्ध को जीतने का तरीका है स्थित प्रज्ञ बनना, सुख और दुख में समान रहना। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी किसी की जान बचा सकती है या किसी का दिन बदल सकती है, तो इसे साझा जरूर करें। याद रखिए, जीवन के इस युद्ध में आप अकेले नहीं हैं।